सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी इकोनॉमी के अंदर लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम से अपनी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। क्या खरीद के? गुड्स और सर्विस खरीद के, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ पैसे कमाए, उसके बाद मैंने उन पैसों से गुड्स और सर्विस को खरीदा, उससे क्या हुई, मेरी वांट सेटिस्फाई हुई, तो मैं क्या बन गया, एक कंज्यूमर बन गया। तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who uses goods and services to satisfy his or her want directly। कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स और सर्विस से अपनी वांट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अभी सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के अंदर मैंने लिया कि एक कंज्यूमर ने ना एक एप्पल को कंज्यूम किया। क्या किया? एक एप्पल को कंज्यूम किया। इसे एप्पल से क्या मिला होगा? सेटिस्फेक्शन मिला होगा। क्या मिला होगा? सेटिस्फेक्शन मिला होगा। पर क्या आप बता सकते हो कितना सेटिस्फेक्शन मिला? आप नहीं बता सकते। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे ना दिल्ली है और यहाँ पे मुंबई है। दिल्ली और मुंबई के बीच में 1200 किलोमीटर का फासला है। कितना डिस्टेंस है? 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप एप्पल के अंदर बता सकते हो कि इसके अंदर कितना सेटिस्फेक्शन है? आप बिल्कुल बता सकते हो। कैसे आप बताओगे? उसे बताओगे आप यूटिलिटी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? यूटिलिटी की हेल्प से। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन नापने की यूनिट। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम कोमोडिटी। कितना सेटिस्फेक्शन एक कोमोडिटी से ड्राइव किया। जैसे अगर मुझे एप्पल की यूटिलिटी नापनी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 4 यूटिलिटी या फिर 5 यूटिलिटी। जितनी भी इसके अंदर यूटिलिटी होती होगी उतना मैं बोल सकता हूँ। तो इसको आप कैसे ले सकते हो? जैसे कि किलोमीटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स के अंदर यूटिलिटी नापते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के अंदर भी क्या नापते हैं? यूटिलिटी नापते हैं। किलोमीटर्स के अंदर हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है, इसके अंदर हम देखते हैं कितनी यूटिलिटी है। इसके बाद ना अब यूटिलिटी मेजर करनी पड़ती है हमको। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया एप्पल के अंदर 4 यूटिलिटी होती है। मैं आपको बताऊंगा कार के अंदर 5000 यूटिलिटी होती है। लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कितनी यूटिलिटी कहाँ होती है? भाई किलोमीटर में तो हमने डिस्टेंस नाप लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस नाप लिया, हमें पता चल गया किलोमीटर कैसे है। तो हम यूटिलिटी कैसे नापते हैं? एप्पल के अंदर कितनी है, गोल्ड के अंदर कितनी है, सिल्वर के अंदर कितनी है, कार के अंदर, मोबाइल के अंदर कितनी कितनी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी को मेजर करने के हमारे पास 2 तरीके आते हैं। एक तो आता है कार्डिनल मेजर, दूसरा आता है ऑर्डिनल मेजर। कार्डिनल मेजर हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ऑर्डिनल मेजर हम इससे अगले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं एक एक करके कार्डिनल मेजर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कैसे हम इसकी हेल्प से यूटिलिटी को नाप सकते हैं। अब टॉपिक 2 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्डिनल मेजर्स पढ़ रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है। मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं। मैंने 5 एप्पल्स कंज्यूम किए। क्या किए? 5 एप्पल्स कंज्यूम किए। मैंने इन 5 एप्पल्स से टोटल यूटिलिटी कितनी ली है? मैंने इन 5 एप्पल्स से टोटल यूटिलिटी 90 यूटिलिटी ली है। क्या लिए? 90 यूटिलिटी मैंने इन एप्पल से ली है। अब इन 90 यूटिलिटी को मैं क्या बोलूंगा? 90 यूटिलिटी को मैं बोलूंगा टोटल यूटिलिटी। इसको मैं क्या बोलूंगा? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किए? 5 एप्पल्स, सेम एप्पल्स मैंने क्या किए? कंज्यूम किए। इसका मतलब मार्जिनल का मतलब हर एप्पल से 5 एप्पल अगर मैंने कंज्यूम किए हैं तो पहले एप्पल से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी यूटिलिटी मिली, इस एप्पल से कितनी 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 मिली। मतलब अगर हम एक एक करके देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम उन सबको प्लस कर देंगे, यानी कि अगर मैं इन सबको, ये सारे के सारे जितनी भी यूटिलिटी इनसे मुझे मिली है, इन सबको प्लस कर देता हूँ तो मेरी क्या आ जाती है? मेरी टोटल यूटिलिटी आ जाती है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? अगर मैंने 5 एप्पल लिया है तो 5 के 5 से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी यूटिल्स मिले मेरे को, अगर उसको मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी बोलता हूं हर एक पर्टिकुलर एप्पल, अगर मैंने 5 एप्पल कंज्यूम किए हैं तो पहले से कितना मिला, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, एक एक एप्पल से कितना मिला, उसको मैं बोलता हूं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी जो यूटिलिटी होती है ना, इसका दूसरा नाम होता है यूटिल्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें 5 यूटिल्स मिला या फिर 6 यूटिल्स मिला। यूटिल्स और यूटिलिटी एक ही बात होती है। ठीक है, अभी मैं ना आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ना मैंने एक
कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, तो कुछ भी कंज्यूम नहीं किया तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 0 यूटिलिटी मिलेगी ऑफ कोर्स। इसके बाद मैंने पहली यूनिट कंज्यूम की तो मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली, 8 यूटिलिटी मिली, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरी यूनिट कंज्यूम की, यानी कि सबसे पहले तो मैंने कुछ एप्पल कंज्यूम नहीं किए, उसके बाद पहला एप्पल कंज्यूम किया, उसके बाद दूसरा एप्पल कंज्यूम किया, इस तरीके से। सब पहले मैंने पहला एप्पल कंज्यूम किया तो मेरे को 8 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिला, फिर मैंने दूसरा एप्पल कंज्यूम किया तो मेरे को 6 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिला, फिर मैंने तीसरा एप्पल कंज्यूम किया तो मेरे को 4 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिला, फिर मैंने 4 किया तो मेरे को 2 मिला, फिर मैंने 5 किया तो मेरे को एक कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर मैंने 6 किया मेरे को -2 सेटिस्फेक्शन मिला। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी लिख सकते हैं, यानी कि पहला मैंने कंज्यूम किया था तो मुझे कितना मिला था, दूसरा किया था तो कितना मिला था, तीसरा किया था तो कितना मिला था। इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। अब हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से। तो जब मैंने सबसे पहला किया था तो मेरे को कितना मिला था, 0 मिला था, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। इसके बाद मैंने फर्स्ट किया था तो मेरे को कितना मिला था, 8 मिला था। यानी कि जब मैंने 0 किया था और फर्स्ट किया था तो इसका टोटल मेरे को करना है, यानी कि 0 और 8 का टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 8 लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, 2 यूनिट का टोटल करना है, यानी कि 2 + 8 + 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 12 14, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे थर्ड पे लिखना है तो मुझे इनका टोटल करना पड़ेगा, 0 6 ये और 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे और आगे बढ़ना है तो मुझे फिफ्थ यानी कि इन सब का करना पड़ेगा, 4 तक का करना पड़ेगा, 8 6 4 और 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी निकाल रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सबके अंदर कितना है। तो अगर मुझे यहाँ पर 5th तक की यूटिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको भी प्लस कर दूंगा, तो 0 है तो यहाँ पे 20 रह जाएगा, उसके बाद इसको प्लस करूंगा तो -20 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैंने मार्जिनल यूटिलिटी निकाली, यानी कि एक एक से मुझे कितना फायदा हुआ, उसके बाद मैंने टोटल यूटिलिटी निकाली। तो हमने क्या किया, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से टोटल यूटिलिटी निकाल दी। लेकिन सपोज आपको टोटल यूटिलिटी की हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी निकालने को अगर बोलता है तो आप कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या बोलता है, ये टोटल यूटिलिटी की हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो 0 है टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ पे भी आप 0 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने पहली यूनिट क्या की, कंज्यूम की, तो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला, 8 यूटिलिटी मिला। अब यहाँ पे दूसरे में क्या चाहता है, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे 14 यूटिलिटी क्या की है, कंज्यूम की है। कितने में, एप्पल से आपको कितनी मिली है, 14 यूटिलिटी मिली है। लेकिन ये क्या है, टोटल है, यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 6, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 2, इन दोनों का कितना आता है, 0, इनका कितना आता है, -2। तो इस तरीके से आप टोटल यूटिलिटी की हेल्प से भी मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि इनको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टोटल यूटिलिटी को यहाँ पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करता हूँ, उसके बाद मैं मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को देखता हूँ कैसे प्लॉट कर सकता हूँ। सबसे पहले 0 पे तो 0 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 पे कितना रहेगा, 8 रहेगा, यानी कि 1 पे अगर मुझे 8 रखना है तो लगभग यहाँ पर मेरा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 2 पे कितना रहेगा, 14 रहेगा, यानी कि यहाँ पर मेरा लगभग यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। 3 पे कितना रहेगा, 18 रहेगा, तो अगर मैं 3 पे 18 करना चाहता हूँ तो मेरा लगभग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 4 पे कितना रहेगा, 4 पे अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरा 20 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 5 पे करना चाहता हूँ तो 5 भी 20 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। 6 पे करना चाहता हूँ तो फिर से मेरा 18 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से मेरा कुछ ग्राफ दिखने लगेगा। इस तरीके से क्या दिखने लगेगा, मेरा कुछ ग्राफ दिखने लगेगा। अभी मैं मार्जिनल यूटिलिटी को करता हूँ इस जगह पर, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को भी येलो वाले से कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 0 रहा, उसके बाद 8 रहा, यानी कि 1 पे कितना हो गया मेरा, 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरा 6 रहा, यानी कि 2 पे मेरा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 पे मेरा कितना हो गया, 3 पे मेरा 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा 4 पे कितना हो गया, 2 हो गया। ये ग्राफ तो आपको पॉइंट करने आती होंगे, और यहाँ पर हो गया -2, ओके। इस तरीके से अगर मैंने एक ग्राफ को प्लॉट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का भी ग्राफ बन जाएगा। इसको थोड़ा सा बस इधर उधर चल सकता है, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये यहाँ पर मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। अभी मैं क्या देख सकता हूँ ना, इसमें अगर मेरे को इन दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है कैसे, कि मैं क्या कर सकता हूँ, चेक भी कर सकता हूँ इसके अंदर। सपोज मेरे यहाँ पे क्या था ना, मेरे यहाँ पर 20 था, क्या था,
20 था 0 के ऊपर। तो अगर यहाँ पर क्या है, 0 यहाँ पर है और 20 कहाँ पर है, 20 यहाँ पर है। तो अगर मुझे इन दोनों को मिलाना है तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ और देखता हूँ क्या ये मिल पाएंगे या नहीं। जी हाँ, ये स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएंगे, मिल पाएंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा और आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5 आ सकता है। तो ये दोनों ग्राफ क्या हो सकते हैं, हम इन दोनों ग्राफ को मिला भी सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम एक काम करते हैं, इनसे ना कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो हमने ग्राफ अभी तक बनाया है इससे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई है, देखते हैं एक एक करके क्या क्या हमने इनसे ऑब्जर्व किया। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमने क्या की, जब तक हमारा MU, ये क्या है MU, ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी और ये क्या है टोटल यूटिलिटी। जब तक हमारा MU कहाँ तक था, जब तक हमारा MU पॉजिटिव था। क्या था, जब तक हमारा MU पॉजिटिव था, जब तक हमारा TU क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो MU क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा TU क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा MU पॉजिटिव है तो हमारा TU क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या लिखा है, MU पॉजिटिव है तो TU क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मेरा MU क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, तो मेरा MU अगर मेरा 0 हो चुका है तो मेरा TU क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, या मैं बोल सकता हूँ इसको ये कांस्टेंट हो चुका है। तो अगर मेरा यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, अगर मेरा MU 0 है, MU क्या है, 0 है, तो मेरा TU क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा MU क्या है, माइनस में है, MU क्या है, माइनस में है, तो मेरा TU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ आपसे यहाँ पे कि मेरा MU क्या है, नेगेटिव है, तो TU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमने किया कि ग्राफ की हेल्प से की। अब एक और ऑब्जर्वेशन हमने ग्राफ की हेल्प से की, क्या, MU स्लोप होता है TU का। स्लोप का मतलब क्या होता है, MU जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से TU इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे TU इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि MU पॉजिटिव है। TU कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि MU क्या है, 0 है। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि TU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि MU क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका स्लोप कौन होता है, इसका स्लोप होता है TU का स्लोप कौन होता है, TU का स्लोप होता है MU। स्लोप का मतलब क्या होता है, TU चेंज किसकी वजह से हो रहा है, TU चेंज हो रहा है MU की वजह से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि MU क्या है, MU स्लोप है किसका, TU का। और अगर मेरे को यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना है, क्या फॉर्मूला बनाना है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम TU से MU पे जाते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। जैसे इसका डिफरेंस आया था 6, इसका डिफरेंस आया था 4, इसका डिफरेंस आया था 2। तो उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमें MU निकालना है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे क्या करा था, चेंज इन TU, चेंज इन TU कितना था, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। चेंज इन TU कितना था, 4। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितना था, 1। तो यहाँ पे कितना आ गया था, 4, और यहाँ पे भी 4 आ गया था। इस तरीके से इसे निकालते हैं। चेंज इन TU कितना है, 0, और चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, TU की हेल्प से MU भी निकाल सकते हैं, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ये भी क्या हो गया, हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी यानी कि सारी चीज़ों की यूटिलिटी मुझे जितनी मिली है, मार्जिनल एक एक की मुझे जितनी मिली है। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया, टेबल के ऊपर पहले मार्जिनल यूटिलिटी का निकाला, उससे टोटल यूटिलिटी निकाला, फिर टोटल से मार्जिनल कैसे निकालते हैं वो भी निकाला। उसके बाद मैंने उन्हें ग्राफ पे प्लॉट किया और उनका 0 वाला पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया। फिर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। मैंने ये ऑब्जर्वेशन निकाली, जब तक MU क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप ग्राफ में ढंग से देखोगे तो MU क्या है, जब तक MU पॉजिटिव है तो TU इंक्रीज हो रहा है। MU अगर 0 है तो TU क्या पहुंच चुका है, कांस्टेंट पहुंच चुका है। और MU अगर माइनस में है तो यहाँ पे TU क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि MU क्या है, स्लोप है TU का। और मेरे को एक फॉर्मूला भी मिल गया। अगर मुझे MU इक्वल टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि TU की हेल्प से मुझे अगर MU निकालना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ। अब हमारे पास आता है टॉपिक 3, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखते हैं। सपोज आपने ना एक एप्पल खाया, क्या खाया, एप्पल खाया। आप एप्पल की ना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो। आपने पहला एप्पल खाया। अब मैं बताता हूँ कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी उससे कितनी मिली। आपने पहला एप्पल खाया, आपको 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली या फिर 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, ओके। उसके बाद आपने दूसरा एप्पल खाया,
आपको 6 मिली, आपने तीसरा खाया, आपको 4 मिली, आपने चौथा खाया, आपको 2 मिली, आपने फिफ्थ खाया, आपको 0 मिली, आपने 6 खाया, आपको -2 मिली। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये MU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले वाले एप्पल से 8 मिली थी, फिर 6 मिली, फिर 4 मिली। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने सपोज आपके सामने रसमलाई रखी है, रसमलाई तो हम सबको पसंद होती है, आपने 1 स्पून खाई, आपने खा ली, उसके बाद दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, आप ऐसे खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा जितना सेटिस्फेक्शन आपको पहली स्पून में मिला होगा, दूसरी में उतना मिलेगा नहीं, थोड़ा कम मिलेगा, तीसरी में और कम मिलेगा, चौथी में और कम मिलेगा, फिफ्थ में और कम मिलेगा। जब आपका पेट भर जाएगा तो एक टाइम आएगा जब आपको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, और जब आप पेट के ऊपर खाते चले जाओगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में चला जाएगा। यही तो यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले 8 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 6 थोड़ा कम मिला, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा, उसके बाद क्या हो गया, 0 हो गया। आपका जब पेट भर गया तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला, और जब आप पेट के ऊपर खाओगे तो वो चीज क्या करेगी, सेटिस्फेक्शन तो देगी नहीं और आपका दिमाग खराब कर देगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में भी क्या आ गया, आपकी यूटिलिटी आ गई। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, ये हमेशा डिक्रीज होती रहती है। सबसे पहले सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस में भी वो चला जाएगा। तो ये क्या होती रहती है, MU हमेशा डिक्रीज होती रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती रहती है। तो इसका लो क्या होता है, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी MU है वो हमेशा डिक्रीज होती रहेगी। इफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम, द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल कीप ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग यानी कि कम होती रहेगी, हमारी MU क्या है, डिक्रीज होती रहेगी, डिमिनिश होती रहेगी। अब इसकी कुछ अजम्पशंस आती है। क्या अजम्पशंस आती है, सबसे पहली अजम्पशन हमारे पास आती है स्टैंडर्ड यूनिट। आप बोल रहे हो कि आपने एक पानी लिया, ठीक है, पानी की आपने 1 स्पून ली, उसके बाद दूसरी ली, फिर तीसरी ली। आप बोल रहे हो यार मेरे तो सेटिस्फेक्शन कम ही नहीं हो रहा, तो आपकी जो यूनिट है ना वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आपको 1 चम्मच पानी से तो क्या ही फर्क पड़ेगा ना इतनी बड़ी बॉडी पे, तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं बैठता। आप 1 गिलास पानी पियो, फिर दूसरा गिलास पियो, फिर तीसरा पियो, जब आपको ये MU डिमिनिश हो रही है आपको ये फील होगा। लेकिन आप अगर डायरेक्टली सिर्फ 1 स्पून पी रहे हो, फिर 1 स्पून, फिर 1 स्पून, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो ना, एक स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करो, तभी आपको MU फील होगी। और दूसरा, कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। आज मैंने 1 स्पून रसमलाई खाई, फिर कल खाई, फिर परसों खाई, मेरी MU डिक्रीज होगी नहीं, मुझे तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज खाऊंगा सेम मिलेगा, कल खाऊंगा फिर सेम मिलेगा, परसों खाऊंगा फिर सेम मिलेगा, सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा, MU मेरी डिक्रीज ही नहीं होगी। तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है, ये कभी डिक्रीज ही नहीं होगी। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा MU है इसे क्या होना चाहिए, जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो रेगुलरली होना चाहिए। अभी मैंने 1 स्पून खाई तो अभी का अभी दूसरी खानी है, फिर अभी का अभी तीसरी खानी है, जब भी तो मेरे को पता चलेगा मेरा कंजम्पशन हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे को जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिलती जा रही है या नहीं मिलती जा रही है, मेरी MU डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। तो दो क्या करें हमने, अजम्पशंस करे। सबसे पहला अजम्पशन करा, एक स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है, इतना होना चाहिए कि शरीर को पता चले कुछ अंदर गया है। उसके बाद जो हम कंजम्पशन करने वाले हैं वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। आज 1 कर लिया, कल दूसरा कर लिया, ऐसे नहीं आज 1 किया तो अभी दूसरा करो, अभी तीसरा करो, अभी चौथा करो। इस तरीके से हमें कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन करनी है। इसकी कुछ एग्जम्पशंस भी होती है। एग्जम्पशंस जैसे कि सपोज एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, दारू वगैरह जो होती है आपकी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है। अगर आप एल्कोहल को जितना ज़्यादा लेते चले जाओगे आपकी जो वो है और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। एक लोगे और चाहिए मेरे को, और चाहिए, उसके बाद लोगे और चाहिए, तो उसके अंदर क्या होता है, MU जो होती है हमारी डिक्रीज नहीं होती। क्यों डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि एल्कोहल ऐसी चीज़ होती है जितना ज़्यादा लेते हैं उतना ज़्यादा मन करता चला जाता है। उसके बाद बुक्स, किसी किसी को आप देखोगे कि बुक्स का शौक होता है, उसने 1 बुक पढ़ ली, उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया, जब वो दूसरी पढ़ता है ना तो उसे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तीसरी पढ़ता है तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसी तरीके से बुक्स भी क्या होती है, इस वाले लो की एग्जाम्पशन होती है। मनी, आप मनी को ये बोल सकते हो यार मैंने 10 रुपये कमा लिए, अब अगली बार जब मैं 10 कमाऊंगा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। नहीं, मनी को आप कमाते चले जाओगे, आपका सेटिस्फेक्शन इवन बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा कभी भी। तो मनी भी क्या आती है, इसकी एग्जाम्पशन के अंदर आती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इसके एग्जाम्पशन के अंदर आती है। मेनली ये 3 एग्जाम्पशन आती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर हमने क्या बोला, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कीप ऑन डिक्रीजिंग होती चली जाएगी। उसके बाद हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी कि रेगुलर होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद इसकी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी। एक्सेप्शंस क्या थी कि अल्कोहल में हमें क्या मिलता है, और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाता है, बुक्स में और ज़्यादा मिलता चला जाता है, मनी के अंदर भी और ज़्यादा मिलता चला जाता है। अब आता है हमारे पास चैप्टर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है,
जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या? जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसकी कुछ अजम्पशंस होती है। अजम्पशंस यानी कि कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम मान लेते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर होता है वो रेशनल होता है, यानी कि हर कंज्यूमर क्या होता है? अलग अलग होता है। सपोज एक इंसान 4 रोटी खा सकता है, दूसरा 6 खा सकता है, तीसरा 2 रोटी खा पाएगा। तो सब क्या होता है? रेशनल होते हैं। हर कंज्यूमर अलग अलग होता है। इसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी यूटिलिटीज़ है उनको हम नाप सकते हैं। जैसे कि हमें एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली? 2 यूटिलिटी मिली। मेरे को वाटर से कितनी यूटिलिटी मिली? 5 यूटिलिटी मिली। यानी कि मैंने क्या किया? इनको मेज़र किया, यानी कि मैं इनको क्या कर सकता हूँ? मेज़र कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। सपोज मैंने एक एप्पल खाया, अब मैं बोल रहा हूँ इसी एप्पल को मैंने दोबारा खाया, इसी एप्पल को मैंने तिबारा खाया। ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ। एक एप्पल को मैं पहले खाऊंगा, फिर दूसरा एप्पल खाऊंगा, फिर तीसरा एप्पल खाऊंगा। यानी कि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ? एक नई यूनिट को कंज्यूम करता चला जाऊंगा। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉन्स्टेंट। जितनी भी एप्पल है, जैसे कि सपोज मैंने एक एप्पल खाया, फिर दूसरा एप्पल खाया, फिर तीसरा एप्पल खाया, तो मैं ये बोल रहा हूँ जितना भी मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा इन सारे एप्पल से, वो क्या होगा? सेम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए इससे क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, इससे क्या मिलेगा? कम मिलेगा, इससे क्या मिलेगा? और कम मिलेगा। इन सारे एप्पल से क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल सेम मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को मिलना चाहिए। तो ये होती है 4 अजम्पशन। ये क्या की हमने? कुछ अजम्पशंस की। सबसे पहले सारे कंज्यूमर क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया कि सारे कंज्यूमर सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। वैसे तो हर इंसान अलग होता है, लेकिन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? सारे इंसान सेम होंगे। उसके बाद हमने बोला कि कार्डिनल होंगे, यानी कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर के टर्म्स में। उसके बाद इंडिपेंडेंट यूनिट होगी। एक एप्पल खाऊंगा, फिर दूसरा नया एप्पल लाऊंगा, फिर तीसरा नया एप्पल लाऊंगा, ऐसे करता रहूंगा। और जितने भी एप्पल्स होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे सेम होंगे दिखने में। जितनी भी मुझे उनसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो यूटिलिटी क्या होगी? सेम होगी। तो ये क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर कंज्यूमर को क्या मिल जाता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो अब टॉपिक 5 हमारे पास आता है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो टॉपिक 4 के अंदर हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो वाली सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगा कब? एक एप्पल खाने पे मैक्सिमम मिलेगा, 2 पे मैक्सिमम मिलेगा, 10 पे मैक्सिमम मिलेगा, 12 पे मैक्सिमम मिलेगा। कब जाके कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो वो चीज़ हम इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर निकालते हैं। किसके अंदर? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। अब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये होगा कब? देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब होगा जब उसको मनी, यानी कि जो पैसा वो खर्च करेगा उसकी यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी जो वो कमोडिटी खरीद के लाया है उसकी यूटिलिटी के। जब हमारा जो कंज्यूमर है उसकी क्या हो जाएगी? मनी से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी कोमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी की। तो हम बोल सकते हैं कि ये कंज्यूमर क्या ले रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले रहा है। अब देखते हैं कि कब हमारी क्या होगी? मनी की यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी कमोडिटी की इक्वल। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, कोई भी कंज्यूमर 2 तरीके से कंज्यूम कर सकता है। सबसे पहले तो 1 कमोडिटी केस, यानी कि वो केवल और केवल एक कमोडिटी को कंज्यूम कर सकता है। दूसरा, वो 2 कमोडिटी को भी कंज्यूम कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं 1 कमोडिटी कंजम्पशन केस क्या होता है, यानी कि अगर वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक कमोडिटी को अगर वो कंज्यूम करेगा तो क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, मेरे पास 1 रुपी, यानी कि 1 रुपये से हमें क्या करना है? मनी की टर्म्स में नापना है ना। तो 1 रुपये से 2 यूटिल्स क्या मिलता है मुझे? 1 रुपये से 2 यूटिलिटी या फिर 2 यूटिल्स मिलता है। ठीक है। और अगर सपोज मैं कमोडिटी लेता हूँ एप्पल, वो क्या कर रहा है? एप्पल को कंज्यूम कर रहा है। तो एक एप्पल आता है 4 रुपये का। कितने का आता है? एक एप्पल आता है 4 रुपये का। ये हमने कुछ अजम्पशंस कर ली कि 1 रुपये से हमें 2 यूटिल्स मिलेंगे और एप्पल कितने रुपये का आएगा? 4 रुपये का आएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ एप्पल QTY, यानी कि क्वांटिटी के फॉर्म में। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एप्पल से इसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी, लेकिन किससे? एप्पल से। एप्पल से इसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी। इसके बाद मैं लिखता हूँ अगर इसको ये यूटिलिटी किससे? एप्पल से मिलने वाली रुपीज़ की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेगा। और लास्ट में ये जो एप्पल है इसका प्राइस क्या है? एप्पल का
प्राइस क्या है, एक एक करके देखते हैं इन चारों को, ये हमने क्यों बनाया और कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने एप्पल की पहले कमोडिटी कंज्यूम की, उससे मुझे 20 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। कितनी? 20 यूटिलिटी का। फिर मैंने दूसरी कंज्यूम की, उससे मेरे को 18 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने तीसरी कंज्यूम की, उससे मेरे को 16 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, या फिर 14 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद मैंने फोर्थ कंज्यूम की, उससे मेरे को 8 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। क्या मिला? 8 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने फिफ्थ कंज्यूम की, उससे मेरे को 1 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, या फिर 2 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये क्या हुआ, ये मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक, एप्पल लिखी है, क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की है और मुझे कितने कितने यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, 1 रुपए में कितनी यूटिलिटी आती है? 2 यूटिलिटी आती है। यानी कि 20 यूटिलिटी के अंदर कितने रुपए आएंगे? अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता चल जाएंगे 10 रुपए आएंगे। क्या? अगर मैं 20 को 2 से करूंगा, 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा 9 रुपए आएंगे। अगर 14 को 2 से करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 7 आएंगे। 8 को 2 से करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 4 आएंगे, और 2 को 2 से करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 1 आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एप्पल का प्राइस लिखता हूँ। एप्पल का प्राइस कितना है? 4। जब मैंने पहला एप्पल खरीदा था 4 रुपये प्राइस था। उसके बाद मैंने दूसरा खरीदा है, वो भी 4 है, ये लिखा हुआ है ना हमने यहाँ पे। उसके बाद मैं तीसरा खरीदूंगा तो भी 4 रहेगा। इसका मतलब ये जो प्राइस है ये तो सेम रहेगा, हर एप्पल मैं खरीद के लाऊंगा 4 रुपये का ही तो आएगा, वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपसे क्या पूछता हूँ, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ना, ये वाला एग्जाम्पल लो कि आपने यहाँ से यहाँ तक देखा, यहाँ से यहाँ तक आप क्या देखोगे, जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, यहाँ 10 रुपये की, यहाँ 9 रुपये की, यहाँ 7 रुपये की, लेकिन खर्चा कितना कर रहे हो? 4 4 4। इसका मतलब आपकी जो यूटिलिटी आपको मिल रही है किससे? एप्पल से। आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है किससे? एप्पल से, वो ज़्यादा है किससे? मार्जिनल यूटिलिटी मिलने की मनी से। जो आपको एप्पल से यूटिलिटी मिल रही है वो मनी से ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, अगर इस वाले को अज्यूम करें तो यहाँ पे क्या है? 1 और 4। इसका मतलब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको एप्पल से मिल रही है वो कम है किससे? मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको मनी से मिल रही है। और अगर हम इसको कंज्यूम करें, इसको, तो ये क्या है? 4 और 4। इसका मतलब जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल से मिल रही है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी मनी से मिल रही है, उसके इक्वल है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से मैं क्या बोलता हूँ, जब मेरी ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी? ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएगी, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। यानी कि एप्पल की कौन सी क्वांटिटी पे इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 4 एप्पल की। यानी कि जब ये 4 एप्पल खाएगा तो इसको क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हमने क्या बोला, ये 1 कमोडिटी की जब हम सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, जब हम केवल और केवल एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम इस तरीके से उसकी हम क्या निकाल रहे हैं? कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल बन गई। अब अगर इसका फॉर्मूला देखो यार, अब हम एग्जाम के अंदर इतना करने तो बैठेंगे नहीं, अब हम मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? देखो, मुझे क्या करना था ना, मुझे MU यानी कि जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है मनी की, हमें क्या करना था? कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे लाना था। यानी कि मनी की यूटिलिटी से कमोडिटी की यूटिलिटी इक्वल करनी थी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो मुझे एप्पल से मिला है, डिवाइड बाई प्राइस। प्राइस किसका? एप्पल का। तो इससे मेरी क्या निकल जा रही है? इससे मेरी निकल जा रही है मार्जिनल यूटिलिटी। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M कितना है आपका? जो आपको मनी से यूटिलिटी मिल रही है वो 4 मिल रही है। उसके बाद आपको एप्पल से कितनी मिल रही है? एप्पल से 8 मिल रही है। और जब आप इसको यूटिलिटी 0 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका क्या आ जा रहा है? यानी कि यहाँ आपके प्राइस से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी क्या आ जा रही है? इतनी यूटिलिटी आ जा रही है जो कि आपको चाहिए थी। तो ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। यानी कि MUM, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको किसी भी कमोडिटी से मिलेगी, X इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल प्राइस किसका? X का। यहाँ पर M आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो। कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे जाएगा, लेकिन किस वाले केस में? जब वो 1 कमोडिटी कंज्यूम करेगा एट अ टाइम। कौन सी? केवल और केवल 1। लेकिन अगर वो 2 कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको भी देखते हैं कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने क्या बनाया? ये फॉर्मूला बनाया। अगर हम केवल X की बात कर रहे हैं, केवल और केवल एक कमोडिटी की, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? MUM इक्वल टू क्या आ रहा है? MUX अपॉन प्राइस ऑफ X। और अगर मैं Y की बात करता हूँ तो MUM क्या आ रहा है? MUY अपॉन PY। इस तरीके से आ रहा है ना। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसे इक्वेशन 2 मानता हूँ और इनको इक्वल लिखता हूँ, तो मेरी क्या आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगा MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX
इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो ये क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं बोलता हूँ ये जो पी एक्स है इसको 1 मान लेता हूँ मैं, और पी वाई है इसको भी 1 मान लेता हूँ। तो इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, एम यू एम इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन 1 इक्वल टू एम यू वाई अपॉन 1। ठीक है, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो एम यू एम इक्वल टू एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई। तो ये क्या निकल गई मेरी, ये मेरा निकल गया। अगर मैं दो कोमोडिटी कंज्यूम करूंगा, क्या दो कोमोडिटी कंज्यूम करूंगा, तो जब मेरा एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कैसे, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर भी हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोमोडिटी क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ एक्स से मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा और वाई से मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। क्या मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से कितना मिलेगा और वाई से कितना मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है ना, मैंने पहली कमोडिटी कंज्यूम किया कौन सी, 1। उसके बाद मुझे यहाँ पे 17 सेटिस्फेक्शन मिला है। मैंने 2 कंज्यूम किए, मुझे 15 सेटिस्फेक्शन मिला है। थर्ड मैंने कंज्यूम किया, मेरे को 12 सेटिस्फेक्शन मिला है। फोर्थ मैंने कंज्यूम किया, मेरे को 10 सेटिस्फेक्शन मिला है। फिफ्थ मैंने कंज्यूम किया, मेरे को 7, और सिक्स्थ जब किए मैंने को 5 कंजम्पशन मिला है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे किया तो मेरे को 26 मिला है, फिर 23 मिला है, फिर 19 मिला है, फिर 16 मिला है, फिर 13 मिला है, और फिर 10 मिला है। इस तरीके से मुझे क्या मिला है, सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जब हमारा एम यू एक्स क्या हो जाएगा, एम यू एक्स यहाँ पे एम यू एक्स एम यू वाई के इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमें वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये इक्वल कहाँ पे है, ये 10 पॉइंट और ये 10 पॉइंट, यानी कि जब मैं एम यू एक्स की 4 यूनिट, एम यू एक्स की कौन सी 4 यूनिट सेटिस्फाई करूंगा, 4 यूनिट कंज्यूम करूंगा, और एम यू वाई की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करूंगा, 6 यूनिट कंज्यूम करूंगा, तो मेरा कंज्यूमर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर पहुंच जाएगा। जब ये 10 की करेगा और ये वाई की करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मेरा कंज्यूमर क्या पहुंच जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि एम यू एक्स क्या होता है, एम यू वाई के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मेरा 4 यूनिट और 6 यूनिट किसकी कंज्यूम करूंगा, 4 यूनिट एक्स की और 6 यूनिट वाई की कंज्यूम करूंगा, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाऊंगा। अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है, लिमिटेशन ऑफ कार्डिनल मेजर्स। देखो कार्डिनल मेजर्स के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है, ये सारी चीज हमने देख ली। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या होती है, यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर्स। देखो सपोज आपने एप्पल लिया, ठीक है, अब आपको एप्पल से 4 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 6 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 8 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यार मैं ये चीज कैसे बता सकता हूँ, मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज को मैं मेजर कैसे कर सकता हूँ। आपने सोचो, हमने देख तो लिया कि भाई हम मेजर कर देंगे यूटिलिटी में, पर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में मेजर करना पॉसिबल है, हम मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते। तो ये क्या आती है, सबसे पहली लिमिटेशन आती है कि असली में हम इस चीज को मेजर कर ही नहीं सकते। दूसरी क्या आती है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि जैसे आपको चॉकलेट पसंद है, ये इंसान है, इसको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, ये इंसान है, इसको ना हेल्दी रहना पसंद है, यानी कि इसको एप्पल पसंद है। तो एक बार बताओ, सपोज मैंने इसको चॉकलेट दी, इसको क्या दी, चॉकलेट दी, तो इसको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन इसको जब मैं एप्पल दूंगा तो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसको जब मैं एप्पल दूंगा तो उससे इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलूंगा, चॉकलेट दूंगा तो उससे इसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका मतलब जो यूटिलिटी होती है ना, सपोज इसको चॉकलेट से 4 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन इसको 2 यूटिलिटी का मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसको चॉकलेट पसंद ही नहीं है, इसको तो एप्पल पसंद है। इसीलिए जो यूटिलिटी होती है ना, वो सबके ऊपर डिपेंड होती है। मेरे लिए अलग यूटिलिटी होगी, जैसे कि मुझे ना PS5 खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं PS5 खेलता रहता हूँ पूरे दिन। किसी किसी को शौक ही नहीं होगा खेलने का, तो उससे कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं पूरे दिन खेलता रहूँगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यूटिलिटी क्या होती है, हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। हम क्या बोल रहे हैं, यूटिलिटी हर इंसान के लिए सेम है। यार ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसी को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मुझे तो चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद नहीं होगी, उसे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। तो ये क्या थी, दो लिमिटेशंस थी किसकी, यूटिलिटी की। यूटिलिटी यानी कि कार्डिनल मेजर्स की, जिसके अंदर हमने क्या बोला, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए बोला। सबसे पहले जो यूटिलिटी है उसे हम नंबर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, यूटिलिटी तो सब्जेक्टिव है, हर इंसान की अलग अलग है। ये तो ये क्या थी, दो लिमिटेशंस थी किसकी, कार्डिनल मेजर्स की। अब हम अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे ऑर्डिनल मेजर्स। उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो कार्डिनल मेजर की तो लिमिटेशन है ना, उसको हमने ऑर्डिनल मेजर के अंदर कैसे सही किया है, और उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें की है, वो अगले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ये वाला चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश होता है।
and